हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय इसहाक के जीवन से कि इसहाक सिर्फ वाचा बांधने से ही आशीषित नहीं हुआ। इस बात को समझ लीजिए, इसहाक सिर्फ भविष्यवाणियों से आशीषित नहीं हुआ। इसहाक को उसके पिता के द्वारा जो वाचा मिली उसी से वो आशीषित नहीं हुआ, सिर्फ उससे हुआ। लेकिन सिर्फ उससे नहीं हुआ, जो अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, सिर्फ उस दर्शन से वो आशीषित नहीं हुआ, लेकिन अब्राहम के उस दर्शन में, अब्राहम के साथ वाची गई उस वाचा में जो परमेश्वर ने उसको अब्राहम को दी, वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया, उस वायदे में इसहाक बना रहा। आमीन। उस भविष्यवाणी में जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, जब उसके संतान नहीं थी, उस वक्त में अब्राहम का बेटा जब पैदा होता है, वो भी जब नहीं था, तब उसके पिता को जो परमेश्वर ने कहा उन बातों में बना रहा। तो सिर्फ भविष्यवाणियों से आप ब्लेस नहीं हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सर पे पास्टर हाथ रख देंगे, प्रार्थना कर देंगे, इससे आप आशीषित नहीं हो जाएंगे। गलतफहमी है। आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किसी ने प्रोफेसी कर दी, भविष्यवाणी कर दी, तो आप खुश हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा। एक मूल्य चुकाना पड़ता है, एक कीमत चुकानी पड़ती है फल लाने के लिए। फल लाने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना होता है। नहीं तो इसहाक कह सकता था, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने वाचा बांधी है, आई एम ब्लेस्ड। लेकिन मुंह से इतना कहने से आई एम ब्लेस्ड नहीं हो जाता है। मैं आशीषित हूं क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है, इतना कहने से नहीं होता है। आप अंगीकार करेंगे, ये एक अच्छी बात है, और वचन कहता है हमें अंगीकार करना है, लेकिन अंगीकार के साथ साथ मूल्य भी चुकाना पड़ता है। एक कीमत चुकानी है फ्रूट लाने के लिए, कीमत चुकानी है आशीषित होने के लिए, कीमत चुकानी है बदलाव के लिए। इसहाक ने उस भविष्यवाणी के प्रति, उस वाचा के प्रति कीमत को चुकाया, और उसने अपने पिता पे भरोसा किया, पिता के परमेश्वर पे भरोसा किया। उसने ये भरोसा किया कि मेरा परमेश्वर मेरे पिता से जुड़ा है और मेरा पिता मेरे परमेश्वर से जुड़ा है, और मैं जो इन दोनों के बीच में हूं, ये परमेश्वर के लिए है। आमीन। इसमें मेरे पिता का लाभ नहीं है। इसहाक ने ये बात को समझा कि इसमें मेरे पिता का लाभ नहीं है, बल्कि इसमें मेरा ही लाभ है, और मेरे लाभ के लिए परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। कई बार कलीसिया ये सोचती है पास्टर का लाभ है, लीडरों का लाभ है, हम क्यों करें, हमारा क्या लाभ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी कुछ करते हैं उसमें आपका लाभ है, आपकी बढ़ोतरी है, आपका आशीर्वाद है। लेकिन कलीसिया स्वार्थी हो गई है और कलीसिया गलत बातों को करने लगी है। लेकिन जो व्यक्ति दे रहा है परमेश्वर को, वो व्यक्ति बढ़ रहा है। आमीन। तो कलीसिया में हर प्रकार के लोग बैठे होते हैं। खुदा ब्लेसिंग का कारण उसी को बनाता है जो अपनी इच्छा से अधीनता को स्वीकार करता है, जो ये समझता है कि मेरे पास्टर का दर्शन मेरी उन्नति के लिए है, मेरे पास्टर को परमेश्वर ने चुना है मेरी उन्नति के लिए, मेरे पास्टर के द्वारा जो परमेश्वर कहता है वो मेरी बढ़ोतरी के लिए, तब जाकर आशीर्वाद शुरू होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, ये मेरे नुकसान के लिए है। अगर इसहाक ये सोचता तो कभी भी ब्लेसिंग नहीं प्राप्त करता, कभी भी फलवंत नहीं होता। लेकिन आपको और मुझे इस बात को समझना है कि इसहाक जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है अपने पिता के जरिए से, आप भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करिए अपने पास्टर के जरिए से, अपने कलीसिया के जरिए से पिता की इच्छा पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है ये वचन में नहीं है, आकर बताइए, और अगर ये वचन में है तो मानिए। आमीन। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, अगर वचन में लिखा है तो मानेंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के दासों का सम्मान करो। दूसरा, वचन का सम्मान करो, बाइबल का सम्मान करो। आजकल के बड़े बड़े सिंगर गाना गाते हैं और स्टेज छोड़ के बाहर चले जाते हैं और चाय वाय पीने लग जाते हैं।
और एक जगह तो गाना खत्म हुआ, प्रचार चालू हुआ, बाहर निकल के सिगरेट पी रहे थे लड़की भी, वर्शिप करने वाले। तो एक प्रभु के दास का सम्मान करना और परमेश्वर के वचन का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यह मत सोचिए कि पास्टर वचन बांट रहा है, यह सोचिए पवित्र आत्मा वचन बांट रहे हैं। मैं जब अभी बनारस में था, एक दिन के लिए पास्टर्स लोगों के साथ, जब 150 लगभग पास्टर थे, जब उनके बीच में वचन बांटने की बारी आई तो मैं सुबह और मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा प्रभु मेरे पास मैसेज बहुत हैं, आप मुझे बताओ क्या मैसेज बांटना है। एक विचार मेरे अंदर आया कि पवित्र आत्मा आज मैं आपको सुनना चाहता हूं। मैंने ये प्रार्थना नहीं करी कि पवित्र आत्मा उन लोगों से क्या बात करनी है वो बात करिए, बल्कि मैंने कहा पवित्र आत्मा आज मैं खुद को सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको मैं ही सुनना चाहता हूं। कौन? मैं। क्योंकि जो वचन बांटता है ना, आपसे पहले वो सुनता है, आपसे पहले वो पढ़कर तैयारी कर रहा है। और जब मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने कहा आज हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे, आपसे पहले मैं सुनूंगा। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे वचन दिए, जितने भी लोग बैठे थे सारे ब्लेस हुए। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बोलते हैं जिंदगियां बदल जाती हैं। सारे पास्टर्स ब्लेस हुए, उत्साह से भर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा को सुनना है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को सुनना है। एक वचन पढ़ के शुरू करना चाहूंगा, यशायाह की किताब 44 1 से। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है तेरी सहायता करेगा। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। बोलो प्यासी भूमि, जोर की बोलो प्यासी भूमि, बोलो सूखी भूमि। क्या है ये प्यासी और सूखी? क्या है ये? आपका दिल, आपका हृदय। परमेश्वर आज वचन सुनने से पहले आपको एक कहना चाहता है, मेरे वचन के लिए प्यासा हो, मेरे वचन के लिए सूखा हो। तो आज मैं तुझ पर धाराएं बहाऊंगा और तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमेन। किसके ऊपर आज पवित्र आत्मा उतरेगा? जो भूखे हैं, जो सूखे हैं। सुनो, आज पवित्र आत्मा कलीसिया से कुछ कह रहा है। प्रभु को चर्च में भीड़ लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु कहता है छोटी चर्च भी आशीषित होती है। इंसान की नजरों में बड़ी चर्च आशीषित है, लेकिन परमेश्वर शायद उस बड़ी चर्च से खुश नहीं है। प्रभु कहता है छोटे झुंड अधिकार मैंने तुझे दिया है। तेरी चर्च में जब 1 लाख हो जाएंगे तब तुझे अधिकार दूंगा, कभी नहीं। एक छोटे से घर की कलीसिया को परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है। इन दिनों में शैतान बड़ी चर्च को बंद नहीं करना चाह रहा है।